बैठिए। बैठिए। आप अपना मास्क निकाल लीजिए। मनीष भारती जी, कहाँ से हैं आप? जी सर, गीदम दंतेवाड़ा से। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मनीष भारती है। मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश चंद्र भारती है। मैंने अपने 12th की पढ़ाई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दंतेवाड़ा से की है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग NIT जमशेदपुर कंप्यूटर साइंस से की है। चलिए, तो ये आप ये जमशेदपुर है JSR का मतलब? जी सर, वो जल्दी से लिख दिया था। जी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। कितने साल का कोर्स है ये? 4 साल का। 4 साल का। यस सर। तो इस क्षेत्र में रोजगार आप नहीं ढूंढे? सर, रोजगार का तो अवसर बहुत अच्छा है, लेकिन रुचि प्रारंभ से ही सिविल सर्विसेज में थी सर। चलिए, तो ये गीदम जो है दंतेवाड़ा, मतलब ये आपका बिल्कुल बॉर्डर एरिया है? यस सर। छत्तीसगढ़ का? जी सर, थोड़ा। चलिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यस सर। छत्तीसगढ़ तेलंगाना का सीमा मिलता है कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का सीमा मिलता है? सर, तीनों से मिलता है। तेलंगाना से भी मिलता है सर, और आंध्र प्रदेश से भी मिलता है सर। मिलता है। जी सर। ठीक है। एक बांध बन रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना यस सर। से विवाद है। यस सर। कौन सा परियोजना है? पोलावरम सर। क्या क्या विवाद है? सर, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बस जल अधिग्रहण मतलब सीमा डुबान क्षेत्र और जल के बंटवारा को लेकर ही विवाद चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, Yes. क्या क्या जानते हैं उसके बारे में? सर, ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस छत्तीसगढ़ के कोंटा क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में डुबान क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं बहुत सारे गांव। जी जी। और गोदावरी नदी पे ये पोलावरम प्रोजेक्ट बन रहा है सर। तो ये क्या, किस प्रकार की परियोजना है ये बहुउद्देशीय है सर। क्या क्या होगा इसमें? सर, सिंचाई की सुविधा और इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत परियोजनाएं भी चलेगी सर इसमें। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ है उसको, छत्तीसगढ़ राज्य को किस बात से आपत्ति है? सॉरी सर, जानकारी नहीं। चलिए, छत्तीसगढ़ को कुछ सिंचाई सुविधा मिलेगी इससे? मिलेगी सर। कौन सा क्षेत्र को मिलेगी? सर, सुकमा क्षेत्र और सुकमा क्षेत्र और आसपास के जो सीमा वाले क्षेत्र हैं उसको मिल सकती है सर। ऐसे ही विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के साथ चल रहा है। यस। कौन सा परियोजना के लिए विवाद चल रहा है? सर, ये महानदी नदी में जो बन रही है परियोजना उसके लिए है, लेकिन नाम याद नहीं है सर। इंद्रावती का नाम सुने हैं? यस सर। इंद्रावती से संबंधित कुछ विवाद है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में? सॉरी सर, पता नहीं। तो इंद्रावती का बस्तर के विकास में क्या योगदान है, कि कुछ नुकसान भी है उससे? नहीं सर, जैसे इंद्रावती नदी को तो मतलब बस्तर के जीवनदायी नदी भी कहते हैं, और बहुत सारी जैसे बोधघाट परियोजनाएं भी इंद्रावती नदी में ही अभी मतलब बनाया जा रहा है, और इससे मतलब बस्तर के विकास में बहुत योगदान है। जैसे बोधघाट परियोजना से बहुत सारी सिंचाई सुविधाएँ भी बस्तर क्षेत्र में विकसित होगी सर, और कृषि क्षेत्र में भी बेहतर उपयोगी है सर। चलिए, आप भतरा जनजाति से हैं? यस सर। ठीक है, तो भतरी बोलते हैं? भतरी बोल देता हूँ सर। बोलिए। जैसे अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, अपना परिचय दे दीजिए। मोचो नाम मनीष भारती है, मोर बाबर चो नाम श्री जगदीश चंद्र भारती हैं। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दंतेवाड़ा पढ़ले से, और मोचो स्नातक चो पढ़ाई NIT जमशेदपुर लेहोली से। मोचोबाड़ी सुने हैं? मोचोबाड़ी सर, सॉरी सर, याद नहीं आ पा रहा। चलिए सर। बहादुर कलारीन के बारे में जानते हैं? याद नहीं आ रहा है सर अभी। चलिए, कोई बात नहीं। बारसूर के बारे में क्या जानते हैं? सर, बारसूर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। वहाँ पे छिंदक नागवंशीय शासकों का शासन था। ठीक। और जैसे अभी सातधार जलप्रपात भी है बारसूर में, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर। ये तो बस्तर क्षेत्र में अभी हम हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि नए नए जलप्रपात खोजे जाते हैं। पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं।
कुछ ऐसे जलप्रपात के नाम बताइए जो अभी भी हाईलाइटेड हुए। सर सॉरी अभी एक भी याद नहीं आया। याद नहीं आ रहा है, बस जो पढ़े हैं वो वही सब याद है। अच्छा, किचन गार्डनिंग आपकी हॉबी है हाँ किचन गार्डनिंग। और आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है, जी तो अपनी इस हॉबी को, समस्या को दूर करने में कैसे यूज़ करेंगे? सर जैसे किचन गार्डनिंग के द्वारा जैसे जो पोषक, जो प्रोटीन, फाइबर, इन सब से तो कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सकता है। वह उसी प्रकार के सब्जियों या साग सब्जियों का हम उत्पादन किया जा सकता है गार्डनिंग के द्वारा। और बस सर। तो ये गार्डनिंग आप घर में कर सकते हैं? हाँ। इसके अलावा सर मैं तो जैसे किचन गार्डनिंग घर में ही करते हैं, जो बाड़ी है घर के सामने छोटा सा, उसी में ही। तो कुपोषण की समस्या आपके घर में किचन गार्डनिंग करने से कैसे दूर हो पाएगी? सर जैसे मैं उस जो काम किया हूँ, जैसे किचन गार्डनिंग मेरा हॉबी है, तो बहुत सारे छोटे छोटे मतलब उपयोगी, जो किचन के लिए उपयोगी उन साग सब्जियों का मतलब वो पैदावार करता हूँ। तो उस ज्ञान को उपयोग मैं, जैसे थोड़ा सा ज्ञान है उसका उपयोग मैं कुपोषण के लिए, जो साग सब्जी फल है उसका उत्पादन में अपना इस किचन गार्डनिंग के इस हॉबी को अपन किस स्तर पर ले जा सकते हैं कि कुपोषण की समस्या कुछ हद तक या पूरी तरह से समाप्त हो जाए? सॉरी सर ये थोड़ा नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। जमशेदपुर से हैं आप? जी सर। झारखंड? नहीं, पढ़े हैं सर कॉलेज। अच्छा, वहाँ से पढ़े हैं। हाँ। तो झारखंड से कोई क्रिकेटर? महेंद्र सिंह धोनी। क्या हैं अभी वो? अभी तो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं। और अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में? हाँ T20 वर्ल्ड कप में सलाहकार टाइप बने हुए हैं, मतलब मेंटर बने हुए हैं। उन्होंने एक निर्णय लिया है कि उस चीज़ की फीस या कोई भी अधिकारी मेंटर के लिए वो निःशुल्क और टीम को मतलब मेंटर करेंगे। तो इसको हम निष्काम कर्म में मान सकते हैं? जी सर। ठीक है। धोनी के बारे में फॉलो करते हैं आप? फॉलो तो करते हैं। कुछ व्यक्तित्व की खास बातें उनकी? बेहतर कैप्टन है और कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है, और निर्णय क्षमता बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन में काम आती हैं? हाँ प्रशासन में तो काम आती है सर। तो निर्णय क्षमता, अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या आ जाए जो शराबबंदी से लेकर है, तो आप इसके बारे में क्या समाधान सुझाएंगे? तो प्रारंभ में तो सर एक बार क्वेश्चन बोलिए। शराबबंदी की जो समस्या है छत्तीसगढ़ में, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे जिससे समस्या समाधान हो जाए? शराबबंदी को तो बंद ही कर देना चाहिए। मतलब अचानक से बंद करना तो एक सॉल्यूशन है नहीं, तो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से इसे किया जा सकता है। ठीक है। इससे मतलब जो बहुत सारे लोगों का जो आजीविका है, जो इस पर निर्भर है, और आजीविका के लिए तो कोई और स्रोत भी हो सकते हैं ना, शराब जैसी चीज़ जो नशे की है। नहीं जैसे सर आदिवासी क्षेत्र या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है, महुआ से भी जो दारू बनाया जाता है, मंद जो बोलते हैं, उसको क्रमबद्ध रूप से देख कर बंद किया जाना, उनका आजीविका का स्रोत को अन्य जगह में शिफ्ट करके सर। राज्य को जो राजस्व मिलता है उसके लिए तो सर इससे तो राजस्व तो शुरुआत में तो घाटा होगा ही, लेकिन धीरे धीरे इसमें बेहतर मानव संसाधन का उत्पादन भी होगा। अच्छा, अगर हम बंद कर दें तो जो अवैध रूप से हम जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए राज्य उनसे यहाँ पे ला सकते हैं शराब, उसके लिए क्या करेंगे? सर इसके लिए तो बेहतर निगरानी तंत्र ही बनाना पड़ेगा सर। हाँ, जो सीमा में बेहतर चेकिंग के द्वारा इस अवैध शराब को रोका जा सकता है। लीडरशिप की क्वालिटी भी बताई आपने धोनी की, मैंने कहा आपने कैप्टन कूल है वो। क्या मतलब होता है कैप्टन कूल का? वो मतलब किसी भी परिस्थिति में शांत रहते हैं और बेझिझक निर्णय लेते हैं और किसी भी परिस्थिति को अच्छा से सॉल्व करते हैं। और एक आध दो बातें जो प्रशासन में मैंने रखती है उनकी, जैसे धोनी की जी। चलिए कोई बात नहीं, राहुल। ठीक है। मनीष जी, मनीष का अर्थ क्या होता है? मन के भगवान। मन के भगवान। अच्छा, तो मन के भगवान कोई हैं क्या? मन के भगवान तो ये तो पता नहीं। मनीष का पर्यायवाची होता है कुछ? सॉरी अभी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपने किया है, क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? अभी
एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। प्रशासन में कंप्यूटर का यूज़ अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? जैसे लोक सेवा केंद्र हो गया और सीजी स्टेट और बहुत सारी जो चिप्स हो गई, जो चिप्स के द्वारा बहुत सारी जो नीति या फिर ऐप बनाया जाता है, और ई मानक जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है, जो पोर्टल है, और बस इतने ही रिकॉर्ड। चिप्स क्या है? जो वो छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी है। आपको क्या लगता है ये बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है? हाँ, ये कर रही है बेहतर तरीके से। क्या क्या कार्य कर रहा है? जैसे अभी कोरोना काल में जो छत्तीसगढ़ के द्वारा टीका लगाया जा रहा था, उसके लिए सीजीटी का पोर्टल बनाए थे, जो चिप्स के द्वारा ही बनाया गया था। और बहुत सारी जो मतलब सरकार की योजनाएं हैं, उसको भी डिजिटल प्रमोट करने का भी कार्य चिप्स का ही है, और उनके लिए बहुत सारा पोर्टल या ऐप्स बनाने का काम भी चिप्स का है, जो कि बेहतर तरीके से कर रही है चिप्स। बहुत बढ़िया। पॉलिटी पढ़ा है आपने? पॉलिटी, हाँ। ठीक है। तो संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन क्या क्या होता है? दोनों अलग अलग बताना है। जैसे अध्यक्षात्मक शासन में, जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है, प्रेसिडेंटल रूल, जो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जो लीडर होते हैं। और जैसे संसदीय शासन में जो लीडर हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। भारत में कौन सा शासन है? संसदीय प्रणाली चल रही है। ठीक है। तो संसदीय शासन में इसके लाभ क्या हैं जिसके कारण भारत ने इसको अपनाया है? संसदीय शासन के लाभ तो इसमें बेहतर उत्तरदायी शासन बनता है, और इसमें रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। सहकारी संघ क्या होता है? जिसमें जो संघ है, केंद्र है, और राज्य दोनों एक बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हैं। ठीक है। सहकारी संघ बनाने के लिए भारत को कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, संविधान में भी और गैर संवैधानिक दोनों बता सकते हैं? जैसे सहकारी संघ बनाने के लिए जैसे वित्त आयोग आर्टिकल 280 और आर्टिकल 263 में। ठीक है। किचन गार्डनिंग आपकी हॉबी है। हाँ। आप कौन से पौधे लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं तो साग सब्जी ही लगाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे फूल गोभी लगाने का प्रोसीजर बताइए। जैसे फूल गोभी का एक अलग से पॉट तैयार करता हूँ मैं, और उसमें बीजा को बिखेर देता हूँ। पहले तो एग प्लांट तैयार करते हैं उसमें। एग प्लांट को फिर जब थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है 3-4 इंच, तब उसको फिर जो मेन गार्डन है, जैसे जहाँ पे उगाया जाता है, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, गोबर खाद ये सब के साथ। अच्छा, धान जो बोते हैं उसका प्रोसीजर जानते हैं आप? थोड़ा बहुत पता है। बाउग क्या होता है? ये नहीं पता। बियासी? अच्छा, बियासी जिसमें जैसे छिड़कन विधि से जो करते हैं, उसके बाद जो हमारे साइड लगड़ा बोलते हैं, और गाय बैल के साथ उसको फान दिया, जो एक लकड़ी का ऐसे पाटा होता है उसको ऐसे फान दिया जाता है, वो ज़्यादा पानी में, तो उसको बियासी बोलते हैं। अच्छा। किचन गार्डनिंग में जब आप पौधे लगाते हैं तो रासायनिक खाद कुछ डालते हैं? नहीं, रासायनिक खाद को उपयोग नहीं करता। अच्छा। और जैविक खाद डालते होंगे? फिर जैविक खाद। कौन कौन से खाद? अभी तो मैं जैसा करता हूँ तो गोबर खाद ही यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा। गोबर खाद से रिलेटेड कुछ योजना चल रही है क्या छत्तीसगढ़ शासन की? हाँ, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना। और खाद का क्या नाम है? एक तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और एक सुपर कंपोस्ट करके भी बनाया जा रहा है। बहुत सही सर। चलिए, बस्तर का विकास, Yes. बस्तर का विकास क्या सही दिशा में है? पिछले माने 1947 से लेकर के अब तक का विकास जैसा बस्तर के आम जन चाहते थे वैसा है? सर, जैसे 1947 से तो 2000 तक मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ था छत्तीसगढ़ भी, तो बहुत बड़ा राज्य होने के कारण 2000 तक अच्छा विकास तो हो नहीं पाया। बेहतर प्रशासनिक
पहुंच नहीं बन पाई वहाँ उस क्षेत्र में। तो शिक्षा, कुपोषण, स्वास्थ्य का स्तर बहुत कम था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो विकास की प्रक्रिया बेहतर हो रही है। जैसे हर क्षेत्र में शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर कार्य किया जा रहा है सर बस्तर में, और रोजगार के लिए भी नए नए अवसर सर। तो अभी और वहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है अभी कि हाँ इस क्षेत्र में विकास किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगता है? सर जैसे उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बहुत कम है, तो सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर किया जा सकता है। शिक्षा के स्तर भी बहुत कम है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा सकता है। कैसी शिक्षा चाहिए सर? शिक्षा तो जो शिक्षा चल रही है वो तो सही है सर, बस उस क्षेत्र में जो जन भागीदारी दर है लोकल लोगों की वो कम है। तो जैसे जैसे लोग जो भाषाएं चल रही है जैसे हल्बी गोंडी, उस क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर में शिक्षा देके मातृभाषा में शिक्षा देके चाहिए। हाँ। जी, तो प्रारंभिक स्तर 5वीं तक दिया जा सकता है, तो बेहतर समझ विकसित हो सकती है। जैसे गणित संकाय या फिर गणित संकाय में भी वहाँ शिक्षा का दर कम है सर, जैसे कला में ज़्यादा लेते हैं। मातृभाषा में चाहिए उनको। यस सर, मतलब मातृभाषा में पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। यस सर। ये ठीक है। कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट में कुछ वहाँ पे अभी जो सरकार का चल रहा है उसमें और क्या कमी खामी है कि हाँ कौशल विकास में इन चीज़ों की और ज़रूरत है, ऐसा कुछ आपको महसूस होता है? जो जैसे आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मैंने पढ़े लिखों के साथ में आम जनता की भी बात कर रहा हूँ कि उनका भी कौशल उन्नयन हो, तो सरकार ये काम करती तो वहाँ के लोग और बेहतर हो सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिखता है? हाँ सर, जैसे वहाँ तो कौशल विकास के लिए जो लाइवलीहुड कॉलेज चल रही है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब का तो क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसमें जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी करके अब आधे लोगों मतलब जो जन समूह छूट गए हैं तो उनको लिया जा सकता है सर। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि और कौन कौन सा क्षेत्र है जिसको हम उस कौशल विकास में जोड़ सकते हैं? सॉरी सर, क्षेत्र जैसे वहाँ का शिल्प कला है, बांस कला है या और अन्य भी कला है, यस तो क्या उनको शामिल किया गया है अन्य लोगों को सिखाने के लिए? सर ये तो पता नहीं है सर, सॉरी सर। अच्छा चलिए। नक्सल समस्या वहाँ पर अभी बना हुआ है जी सर, और समय पर क्या कहना चाहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। जी सर। ठीक है, कैसे निपटना चाहिए उन लोगों से, नक्सलियों से? सर नक्सलियों से निपटने के लिए तो सामाजिक और जो आर्थिक विकास की दर है उसको बेहतर करके तो मतलब समाधान ये तो किया जा सकता है नक्सल समस्या का। लेकिन सर जो केंद्र सरकार की जो अभी समाधान करके एक जो नीति है जिसमें टास्क फोर्स जैसे पुलिस बल बेहतर नीति बना के और सामाजिक आर्थिक विकास ये सब करके उसका बेहतर मतलब निपटान किया जा सकता है सर। तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार तो कर ही रही है। यस सर। क्या जनता लोग जुड़ रहे हैं? जनता को उन पर भरोसा है? यस सर। कि जो कर रही है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सर जनता जुड़ रहे हैं। तो क्या नक्सलियों का साथ छोड़ेंगे और सरकार के साथ होंगे? जी सर। लेकिन वो आप देखेंगे तो ये लोग तो निरंतर विस्फोट करते रहते हैं। सर उनका क्षेत्र संकुचित होते जा रहा है, इसलिए नक्सलियों में ये हड़बड़ाहट हो गई, इसलिए वो अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए वो निरंतर विस्फोट या फिर कुछ कार्यकलाप कर रहे हैं नक्सली लोग। चलिए, न्यूजीलैंड जानते हैं? यस सर। न्यूजीलैंड में किनका शासन है? सॉरी सर, याद न्यूजीलैंड और ब्रिटेन का कुछ संबंध है? शायद कॉमनवेल्थ के नहीं, कॉमनवेल्थ, सॉरी सर याद नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का कुछ संबंध है? हाँ यस सर, वो कॉमनवेल्थ ग्रुप में है सर और एक क्राउन के अंडर आते हैं। थोड़ा कम जानकारी है सर इसमें। चलिए ठीक। थैंक यू सर।